ओके, हालेलुया। अभी थोड़ा सत्य, हम परमेश्वर के क्या है? राजकुमार, राजकुमारियां। वहां राजकुमार ही बोलो, राजकुमारियां नहीं है उधर, क्योंकि वहां स्त्री पुरुष नहीं है वहां, ठीक है। स्त्री पुरुष यहाँ है, ठीक है। क्योंकि बाइबल में एक बार यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, व्यवस्था में एक नियम था, और वो नियम क्या था कि यदि बड़ा भाई है, उसकी पत्नी है, डेथ हो जाए, तो फिर उसका छोटा भाई उससे विवाह कर लेता था। अभी ज्ञानियों ने यीशु मसीह से पूछा कि ऐसा पहला मर गया, दूसरे की पत्नी हुई, दूसरा भी मर गया, तीसरे की पत्नी हुई, वैसे ये सातों की पत्नियां हुई, बोलते स्वर्ग में किसकी होगी? पत्नी तो सातों की हुई है। प्रभु ने कहा स्वर्ग में कोई पति पत्नी है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए हम क्या है? परमेश्वर के राजकुमार। सब किसके हैं? परमेश्वर के। पर नरक में जेंडर है। हाँ, परमेश्वर के राजकुमार है ना। हालेलुया। समझ आ रहा है? अब हम स्वर्ग के राजकुमार हैं, तो हमारा सारा पहरावा कहां का होगा? हमारा सारा पहरावा कहां का होगा? पृथ्वी के भी राजकुमार होते हैं, राजकुमारियां हैं, रानियां हैं, है कि नहीं है? सुन रहे? होता है कि नहीं? पृथ्वी में राजा, अभी राजाओं का इतना अभी राज नहीं है, अभी सरकार है, लेकिन कई कई जगह में अभी भी राजा है। अब जो पृथ्वी, अब सीरियल वगैरह देखते हैं ना, उसमें बहुत पहले हम छोटे छोटे क्या काफी बड़े ही हो गए थे, मैं दिल्ली हूँ एक नाटक आता था, एक महाराणा प्रताप करके नाटक आता था डीडी नेशनल पे, उसमें चंद्रकांता आता था। ये सारे राजाओं के और रानियों के ही ये कहानियां थी इसमें सारी, ठीक है। तो वो राजा लोग, रानी और जो थे वो कैसे रहते थे? मुकुट पहने हुए, क्या पहन के रहते थे? रानियां भी अपना पूरा क्या करके रहती थी? श्रृंगार। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्यों क्या है? राजा और रानी। हम राजा रानी कहाँ के? तो हमारा श्रृंगार कहाँ का होगा? कि पृथ्वी का होगा? हाँ, बताइए, हमारा श्रृंगार कहाँ का होगा? स्वर्गीय। पृथ्वी का तो नहीं है ना। समझ क्या बात कर रहे हैं आपस में? क्यों? पृथ्वी के लोग हैं तो पृथ्वी का होगा, स्वर्ग के लोग हैं तो स्वर्ग का होगा। समझ मैं कर रहा हूँ, मेरा सुन लो, ठीक है। जब समझ नहीं आएगा उनको समझा देना आप, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है? हालेलुया। तो हम कहाँ के हैं? तो हमारा श्रृंगार, हमारा वेशभूषा कहाँ की होगी? कहाँ की होगी? पहला पत्रस 3 अध्याय निकालो। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंजना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, आगे 4 में क्या लिखा है? वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से। हाँ, थोड़ा रुको बेटा। तुम्हारा श्रृंगार कैसा ना हो? कैसा ना हो? तरह तरह के बाल गूंथना। क्या लिखा है यहाँ? अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े। समझ आ रहा है? हालेलुया। क्या ना हो तुम्हारा श्रृंगार? दिखावटी। अब दिखावटी है तो दिखावटी कौन सा श्रृंगार आता है दिखावट में? अच्छे कपड़े पहनने, गहने डालने। ये दिखावे में आता है ना। हालेलुया। ये दिखावे में आता है कि नहीं? तो ये श्रृंगार कौन सा है?
दिखावटी है ना, पृथ्वी का है ना। क्या हार, सोने का हार पहन के क्या आपकी आत्मा में कोई फर्क पड़ता है? क्या उसको पहन के आप और ज्यादा आत्मिक हो जाएंगे? हो जाएंगे? वो काय के लिए है? दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। भैया संसार भी तो वही करता है। कौन करता है ये? कोई प्रश्न है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ प्रश्न आ रहा है? मुझे लग रहा है कि कुछ प्रश्न आ रहा है। नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा। कोई प्रश्न आ रहा है? नहीं आ रहा इसके बारे में? हाँ? यह क्या है? क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। अलग अलग कपड़े, फूल वाले, यहाँ चमक धमक वाले। अभी दोपहर तक चर्च के लिए अलग ड्रेस नहीं चाहिए भैया, नहीं तो चर्च नहीं जाएगा। क्या हो रहा है? अभी समय आ रहा है, प्रार्थना है जी। कहा हम एक प्रार्थना रखेंगे। अच्छा प्रार्थना है, बहुत लोग आएंगे। कपड़े बनाओ, कपड़े बनाओ, नए कपड़े बनाओ। इसलिए परमेश्वर कपड़े देखने आ रहा है वहां पर। परमेश्वर क्या देखने आ रहा है? मनों को देखने। मन कहीं है ही नहीं परमेश्वर के साथ। कपड़े किसको दिखाने? एक दूसरे को। भैया प्रार्थना में जाना तेरे सोना पहन लो। श्रृंगार किसका था? दुष्ट का। याद है ना? है ना? याद है ना? मैंने सिखाया था पहले। ठीक है? सोना चांदी किसको पहन? सोने चांदी का, उसकी तो शर्ट थी सोने की। बनाओगे सोने की शर्ट? उसकी जो पैंट थी वो सोने की थी। लिखा है ना वहां 12 अध्याय यहेजकेल 28 अध्याय 12 से आगे क्या लिखा है? उसके कपड़े काहे के थे? किसके? शैतान। हालेलुया। काहे के थे? सोने के थे, है ना? हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। आज भी शैतान, अब थोड़ा समय बताऊं, ज्यादा सोना चांदी की शौक किसको होती है? संसार के लोगों को और दिखावटी लोगों को, महिलाओं को। महिलाओं जेंट्स भी पहनते हैं। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ उस पे भी। जेंट्स भी पहनते, वो काहे के लिए? जो बड़े अमीर दिखावे के लिए। हमारे पास सोना चांदी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा सोना चांदी का किसको होता है शौक? स्त्रियों को। पता कि नहीं? वो दिहाड़ी करने वाला क्यों नहीं है, वो भी उसको बोले कि मुझे सोने के तो झुमके चाहिए। अब तो नकली पहनते हैं। हाँ अभी नकली आर्टिफिशियल आ गया। ये का गहरा मतलब है। मतलब मैं महिलाओं को ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये गहरा मतलब है। इस पे गहरा मतलब पता क्यों है? सबसे पहले शैतान के बहकावे में आई कौन? हवा। ठीक है, सबसे पहले कौन आई हो बहकावे में? हवा। स्त्री आई है ना, सबसे पहले बहकावे में आई। आज भी कहीं जो संसार के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, संसार के लोग जब पार्टियों में जाएंगे ना, पार्टियों में, स्त्रियां पार्टियों में जाएगी तो वो ये देखेगी कि किसने आधे तोले का मंगलसूत्र पहना, किसने 1 तोले का। उसके पास 1 तोले का, मुझे 1.5 का चाहिए। ऐसा है कि नहीं है ना? और वहां चाहे 600,000 स्त्रियां भी होगी, कभी भी देखना किसी का सूट किसी के साथ मैच कभी नहीं होगा। वो देखते कहीं सूट मैच तो नहीं हो रहा, तुरंत बदलेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं संसार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके बीच में शैतान काम करता है उनको दिखावटी चाहिए, दिखावटी चाहिए। और शैतान चला, देखो बाइबल विश्वास करते हैं कि सत्य है बाइबल,
बाइबल के सारे वचन सच्चे हैं, विश्वास करते हैं ना इस बात पे? हर एक वचन बाइबल का क्या है? सच्चा है। तो यहाँ वही परमेश्वर, मोबाइल स्विच ऑफ करो, क्यों नहीं कर सकते आप स्विच ऑफ या साइलेंट करो, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ वचन तो कह रहा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने चांदी के भांति भांति के कपड़े और सोने चांदी के गहने, ये ना हो तुम्हारा श्रृंगार, ठीक है? और एक आदमी बोल, अभी मान लो उतने में हम बोले पवित्र आत्मा ने मुझे पे बोला है कि सोना चांदी पहनो, तभी तो हम लगेंगे परमेश्वर के। उससे लगेंगे? शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। शैतान बहुत ज्यादा, बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा, कैसे भड़काता है ना, बहुत ज्यादा चालाक है। अभी देखिए यहाँ क्या, क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कह दिया हुआ है कि तुम्हारा श्रृंगार क्या हो। अब क्या बोला? तुम्हारा श्रृंगार क्या हो? 4 आयत पढ़ो इसकी जरा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, सुनिए, अब श्रृंगार बल्कि तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, नम्रता और न- मन की दीनता, सुनिए क्या है? नम्रता, मन की दीन रहते हम, नम्रता है। जो श्रृंगार चाहिए वो तो है ही नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो लटका के चले हुए हैं, जिससे परमेश्वर को मतलब ही नहीं है। हालेलुया। अभी यह क्या बोलता है? मन की दीनता और पढ़ो। और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, हाँ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य वो बड़ा है। मूल्य बहुत बड़ा है। क्या करें? लिखा क्या है कि क्या करें? अपना गुप्त मनुष्यत्व यानी कि नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत तो वो अनुग्रह करें और इस पृथ्वी के ऊपर हमारे जितने भी मुकुट है ना, मुकुट का पता है? 5 मुकुट है, किसी दिन मुकुट के बारे में मैं सिखाऊंगा, ठीक है? इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है हमारे पास मुकुट, नहीं दिया हुआ है। यहां तो उधार का टोप है। या सुनिए, याद रखे, यहां पता हमारे लिए क्या है? यूनिफॉर्म है, युद्ध की वर्दी। जानते क्या है? वर्दी, उद्धार का टोप, ठीक है? विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, ऐसा है कि नहीं? लिखा है ना? क्या है यहाँ? यहाँ हमारे लिए हम काय में चाहिए? यूनिफॉर्म है, मुकुट लगा के नहीं चाहिए। इधर काय में चाहिए? हम यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारी शैतान से लड़ाई है। और पत्रस में भी लिखा है, अभी मेरे को उसके एग्जैक्ट सारे वचन याद नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो। क्या लिखा है कि जब वहां प्रकट होंगे ना परमेश्वर के सामने, तो तुम्हें क्या दिए जाएंगे? मुकुट वो कहाँ पहनाए जाएंगे? स्वर्ग गेट पे, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के गेट पे। पृथ्वी पे मुकुट नहीं है, पृथ्वी में तो दौड़ है। क्या है ये? दौड़ है। जो इस दौड़ में जीतेगा उसको मुकुट, और जीते के काश हम बोलते हम यही मुकुट पहनेंगे। समझ आ रहा है? हम क्या करेंगे? हम यही मुकुट पहनेंगे। 5 आयत पढ़ना जरा, क्या लिखा है? और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पूर्व काल की स्त्रियां भी अपने आप को इसी रीति से संवारती थी। किस रीति से? गहने बना के आत्मिक परमेश्वर की आत्मिक सजावट से सुसज्जित रहती थी। हालेलुया। समझ आ रहा है? कैसे रहती थी? परमेश्वर की आत्मिक सजावट में सुसज्जित।
और याद रखना, मेरी कहीं बात हो रही थी, मालूम नहीं कितने लोग समझ पाएंगे, मेरी कहीं बात हो रही थी, मैं किसी प्रभु के दास से बहुत सारों से बात मैं कर रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग वचन से तो बात करेंगे, करते हैं, मैंने कहा बहुत सारे लोग वचन से बात करते हैं, सामर्थ से भी करते हैं, और लेकिन हमारा पहरावा सारा कहाँ का है, बताते हैं संसार का। एक प्रभु के दास ने मुझे सीधा कहा कि वचन पे नहीं जाना, यदि आपको मुझसे मिलके शांति नहीं मिल रही ना, तो मैं परमेश्वर का नहीं हूं, याद रखना। एक चिन्ह रखना, सबने चिन्ह क्या रखना, यदि मिलके शांति नहीं मिल रही है ना, तो वो प्रभु का आत्मा नहीं है। बोले वचन की क्या बात कर रहे हैं आप क्या प्रचार करना जानते हैं? शैतान हमारे से भी कहीं अच्छा प्रचार कर सकता है, सामर्थ्य के काम तो है ही है, सामर्थ्य के काम तो वो अद्भुत करेगा, लिखा है स्वर्ग से आग तक उतारेगा, हम नहीं उतार सकते। पास्टर जी पहचानेंगे कैसे फिर? पहचानेंगे मालूम कैसे? यदि उनसे मिलके शांति नहीं मिल रही है ना, तो ये समझना बेचैनी हो रही है, यदि बेचैनी हो जाती है, ये समझ लेना लोगों को ये परमेश्वर का कार्य नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और दूसरा क्या है, कुछ एक तरीके या कुछ एक चीज ऐसी होगी जो बाइबल से बाहर है, वहां से पहचान हो जाएगी। रिश्तेदार माफ हो कीजिए, चाहे कोई भी। हाँ अभी मैं बोलना मुझे पड़ रहा है, मैं बोलना पड़ रहा है, ठीक है। शायद पीछे किसी के पर्स में क्या आएंगे, प्रार्थना करने से पर्स में क्या आएंगे, क्या सोचते हैं? नहीं आएंगे। अरे शैतान डलवा देगा, शैतान डलवाएगा, वो तो हमें पता है। ध्यान अगर आएंगे रखना। तो वो शैतान की ओर से आएंगे, क्योंकि लालच वो और करेगा। बाइबल बिल्कुल इसके बारे में नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? हमारे से सबसे ज्यादा अभिषिक्त कौन था? पौलुस। पौलुस। अभिषिक्त था कि नहीं? इसीलिए बाइबल का जानना, ज्ञान होना जरूरी है हमें। अभी देखिए, सबसे ज्यादा अभिषिक्त कौन था? पौलुस था ना, राइट। और मेरे वाइफ ने बोला यीशु मसीह, बहुत अच्छा याद दिला दी मुझे, यीशु मसीह था। यीशु मसीह के साथ एक सेक्रेटरी, क्या बोलते, खजांची होता था, कौन? यहूदा। यहूदा क्या लेता था? भेंट। भेंट लेता था कि नहीं लेता था? भेंट। उसी भेंट से यीशु मसीह नाव में आते थे, जाते थे, जहां भी आते जाते थे, उसी भेंट से करते थे कि नहीं? वो तो प्रभु था, वो बोलता प्रभु धन्यवाद, दोनों जब भर जाए तो इतनी पैसे से भर सकती थी ना, यदि वो चाहता। भरा नहीं? भरा ना। पौलुस प्रेरित इतना अभिषेक वाला, जिसकी परछाई मात्र से लोग खड़े हो जाते हैं, परछाई से भी क्या हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफिसुस की कलीसिया में, अभी इसको वचन को नहीं लेंगे, अफिसुस की कलीसिया में मालूम क्या कहता है? सेवकाई के लिए भैया चंदा इकट्ठा करो, और कहता है मैं तुमसे चंदा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, और मैं कमा के भी मैं सेवा में निकलता हूं, लेकिन सेवा के लिए चंदा क्या करो? इकट्ठा करो। एक बार रोम की कलीसिया में गरीबी आ गई, तो अफिसुस की कलीसिया ने चंदा इकट्ठा करके रोम की कलीसिया को भेजा। उनको तो प्रार्थना करनी चाहिए थी, प्रभु परस भर दे हमारे सबके, गरीब हो गया हम। समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या 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 बोलते वो कि प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे परस क्या हो जाए? ये बिब्लिकली नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं। और यदि भविष्यवाणी की बात करें, ठीक है, हमारे घर में ऐसा, हमारे घर इसको बोलते हैं मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है?
यही भविष्यवाणी आप बाबाओं के पास जाओ, पूरा बता के देगा। समझ आ रहा है? बाबाओं के पास जाओ, पूरा बता के देगा। आपके घर घर में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पूरा बता के देगा, क्योंकि वहां भी शैतान का आत्मा काम करता है, अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यदि ऐसे लोग आए उनको कट करना, क्योंकि वह कलीसिया को आत्मा से संसार में लेके आएंगे। जो मतलब जिनसे अब मिलने में बाद में बात करेंगे। क्या क्या करेंगे ये लोग? आत्मा से कहां पे लेके आएंगे? संसार पे लेके आएंगे। और उन्होंने कहा मैं बड़ी गलत शिक्षाओं में पढ़ा हूं, बोलता पहले मुझसे सीनियर पास्टर है, बड़े बड़े, वो हालांकि वो इतने बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, उनको तो जो बड़े बड़े दास लोग हैं ना, उनको खुद बोलते हम आपके पास आए, लेकिन बोलते एक ही मसीह में मेरा एक ऐसा गुरु है, उसने कहा ये बाइबल पकड़ के बहुत मिलेंगे, और ऐसे भी लोग मिलेंगे तुझे उसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन तेरे से डबल ज्ञानी होंगे। वो डबल नहीं 7 गुना ज्ञानी होंगे तुझसे। हो सकता है उनको पूरी बाइबल याद हो, तुझे है नहीं है, इस पे मत जाना। यदि तू परमेश्वर का है, शांति महसूस हो रही है ना, तो वो रखना, वो प्रभु के दास है। ना चमत्कार देखना, ना ज्ञान देखना, शांति को महसूस करना, वो देखना। हालेलुया। बोलते इस रीति से मैं सारी गलत शिक्षाओं से बचाऊं, और वो खुद इतने अभिषिक्त है, बहुत अभिषेक से भरे हुए। हालेलुया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, हम राजकुमार राजकुमारी है, इस पृथ्वी पे नहीं है। इस पृथ्वी पे हम एक योद्धा है, योद्धा। इस पृथ्वी पे हम क्या है? योद्धा है। अब संसार के बाबाओं के पास भी आओ, वो आपको बोल देगा बिल्डिंग बनेगी, आपकी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, तगड़ा घर। अब तो मजा आएगा। इसका मतलब क्या है? हम सारी भविष्यवाणी कौन सी आशीषों की कर रहे हैं? संसार की आशीषों की। और धीरे धीरे हम भी प्रार्थना करने लगेंगे, हालेलुया, बिल्डिंग भी दी प्रभु, अब और एक बड़ा बिजनेस दे, अब और एक बड़ा दे दे। हालेलुया। उसके बाद आपको वो भविष्यवाणी करेंगे, आपका वीजा लग रहा है, जाओ अमेरिका। अरे यीशु अमेरिका भेजने थोड़ी आया भाई, वो हमें संसार से छुड़ा के स्वर्ग लेके जाने के लिए आया। हालेलुया। ये बात कितना को समझ आई? पूरी रीति से घुसी है नहीं है पता नहीं। हालेलुया। हम स्वर्ग के हैं, पृथ्वी के नहीं है। ठीक है, बाइबल कहती है जो तुम्हें पृथ्वी की आवश्यकता है ना, वो तुम्हें दे दी जाएगी। जरूरतों को पूरा। हालेलुया। जो पृथ्वी की आवश्यकताएं हैं ना, वो क्या कर दी जाएगी तुम्हें? वो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि चंगा नहीं करता, 100% करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आशीष 100% देता है, भैया आशीष देगा, लेकिन हमारा मेन मकसद चंगाई आशीष नहीं है। मेन मकसद क्या है? स्वर्ग राज्य में जाना, प्रभु के पास। हालेलुया। और दूसरा हमें परमेश्वर के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। क्या मेरे बाप के लिए मुझे सिफारिश की जरूरत पड़ेगी? है? मैं बाहर ये एरन बाहर गिर जाता है, इसके खून इधर इधर से खून आ जाता है, गिर जाता है। आप लोग यहाँ बैठेंगे, जब तक कोई सिफारिश नहीं करेगा हम उसको उठाएंगे नहीं। अब जब कोई पड़ोस का आएगा, बोलेगा कि प्लीज तुम्हारा बच्चा है जी, इसको गोद में उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, तब जाएंगे। ऐसा होगा? और भैया चाहे कि वहां आवाज सुनाई देगी, वहां से ऐसे उड़ के जाएंगे जैसे कभी नहीं चले होंगे, इतने तेज।
ऐसा होता है कि नहीं? यदि गिरने की आवाज आएगी पर्दा पुर्दा फाड़ के निकलेंगे बाहर। क्यों? बच्चा है ना, उसको सिफारिश की जरूरत नहीं है किसी की। तो मेरा परमेश्वर क्या सिफारिश की जरूरत है उसको? क्या मेरी दर्द को नहीं जानता मेरा बाप? जानता है ना। दिक्कत क्या है? हम उसके पास नहीं जाते दर्द को लेके। हम बोलते तू पीछे हट, हम देख लेंगे, दूसरे के पास जाएंगे कहीं। और दूसरा, ये 100% मेरा अनुभव है। जब मुझे जिस चीज की, यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है ना, प्रभु अपने सेवक लोगों की भी बड़ी इज्जत करता है, याद रखना। कभी हो सकता है आपको डायरेक्ट नहीं देगा, लेकिन उस प्रभु के दास को भेज देगा वो कि जा अगुवाई करेगा, जा अगुवाई करेगा, जा उधर क्या कर, उसको प्रार्थना कर, परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। समझ आया? तो हम राजकुमार तो राजकुमारियां हैं, 100% है, लेकिन पृथ्वी के नहीं है, स्वर्ग। हमारा श्रृंगार पृथ्वी का नहीं है, स्वर्ग का। यदि कोई हमें बोलता है कि हमें पृथ्वी पे श्रृंगार करना है, वो झूठ है, धोखा है। बाइबल के अनुसार देखो, उसका मतलब वो क्या है? धोखा है। और हम धोखे में आ रहे कि अच्छा हमें यहाँ सज धज के रहना है। वो जो सोने चांदी से सजा धजा हुआ उसको लेने नहीं आएगा यीशु मसीह। वो दुल्हन नहीं है। किसको लेने आएगा? जो आत्मा में तैयार है। हालेलुया। समझ आया? ये वचन क्यों आया? किसी को पता है क्यों आया ये वचन? मैं सच में कहता हूँ, मैं कुछ और प्रचार करना था, लेकिन प्रभु ने बोला, इसलिए मैं बाइबल पलटना शुरू किया। प्रार्थना से पहले मैं बाइबल पलट रहा था ना, है ना, मैं ऐसे में कर रहा था। प्रभु बोलते जो मैंने तैयार किया था मैं मत्ती से दे रहा था। प्रभु ने बोला नहीं देना। मैंने बोला फिर क्या दूं? मैं ये ऐसे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैंने बंद कर दिया, प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना के अंदर प्रभु ने बताया करना क्या है, बोलना क्या है। क्योंकि हमें संसार में नहीं जाना चाहिए, हमें आत्मिक क्योंकि परमेश्वर के परमेश्वर पीछे जानता है जाना ना चाहिए। कि भाई संसार के कार्य होंगे, बेकार है संसार के संसार काम होगा। सारे, परमेश्वर के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए थोड़ा सा हमें क्या भी होना है, वचन के अनुसार सावधान। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर जो आप लाइट भी नहीं है, चल बारिश कल आऊंगी फिर सारा काम करके, कल बैठ यीशु मसीह के नाम में कम आउट। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह प्रभु आपकी आत्मा में कम्फर्ट है, आराम है, आपकी आत्मा में आराम है, कम्फर्ट है। Name of Jesus, I release your comfort, I release your peace. यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में करुणा करे, दया करे। ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और ये प्रार्थना के लिए धन्यवाद जो प्रभु ये प्रार्थना जो इस परिवार में रखवाई है। सिर्फ पिता परमेश्वर प्रार्थना रखवाना सिर्फ रीत को पूरा करना नहीं है पिता परमेश्वर, बल्कि प्रभु इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम आपके नजदीक हो जाए और नजदीक हो जाए।